नमस्कार, नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। आज से ठीक करीब एक महीने पहले जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले हाईवे का शिलान्यास किया गया। वाकायदा गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने नारियल फोड़कर और किसानों को मिठाई खिलाकर इस हाईवे का शिलान्यास किया। लेकिन उसी दिन कुछ किसान नाराज हो गए और धरने पर बैठ गए। उन किसानों की नाराजगी इतनी थी कि उनकी मांग थी कि उन्हें सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। हालांकि जब ये धरना शुरू हुआ था पहले तो बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब ये धरना बढ़ना शुरू हुआ तो इससे हजारों की तादाद में किसान तो जुड़े ही जुड़े, साथ ही साथ कई किसान संगठनों ने भी इस धरने को अपना समर्थन दिया। आज इस धरने की महापंचायत रखी गई है, किसानों के बीच जानेंगे। और जो यहाँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति मास्टर शिवराज सिंह जो लगातार 27 दिनों से इन किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं और लगातार आते रहे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किसानों के बीच जानेंगे, किसानों के बीच जाएंगे और पूरी बात जानेंगे आखिर कहाँ उनकी समस्या आ रही है और क्यों यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से उनका तालमेल नहीं मिल पा रहा है। जब हम इन किसानों के पास पहुंचे और इनका दर्द सुना तो यकीन मानिए हम भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इन किसानों को किस ने लूटा। इनका गुस्सा यमुना प्राधिकरण के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि हर उस अधिकारी और जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी था जिन्होंने वोट के लिए इनके साथ छल किया। आप भी इन किसानों का दर्द सुनिए जो आपको रुला देगा। देखिए जी, ऐसा है कि ये तो सरकार तानाशाही है, समझी। जो जरा बोलता है उसी का ये पीछा करते हैं, उसी के कहीं केस डाल देते हैं, वहीं कहीं गिरफ्तार करवाते हैं। तो इनने तो वो आतंक फैला रखा है कि इनने सबकी बोलती बंद कर रखी है। ये तानाशाही शासन। मांग हमारी ये साफ है कि जो 3100 रुपया वर्ग मीटर किया है इसका हाईवे के लिए, वो 5500 रुपया मीटर की मांग है। जो हिसाब से बैठती है उसे साफ देख लीजिए। हमारी मांग जो है 5500 रुपये मीटर की मांग है। 3640 के दाम 2017-18 में दे चुके हैं। उस हिसाब किताब से दाम तो हमारे बैठे 7200 रुपये के, पर हमने जो है कि सरकार पर लोड ना बढ़े इस वजह से जो दाम हमने 5500 रुपये के मांगे हैं। क्योंकि जब 2017-18 में 3640 के दे चुके, भाई जो है का सिपाही से दरोगा बनेगा या दरोगा से होमगार्ड बन जाएगा। तो हमने तो उस हिसाब किताब से जो है का महंगाई भत्ता लगा, हमें 3640 प्लस ब्याज दे दो, 5500 रुपये के दाम दे दो। दाम तो बैठ रहे हमारे 7200 के, तो हमने 5500 की मांगे। हमने सांसद जी के पास में हम गए, उनके यहाँ केला 27 में, केला उसमें भी गए, 27 में भी गए, हम जेवर में भी गए। बाद बाकी उन्होंने भी कोई हमसे जो है 3100 रुपये के दाम की कह दी, उन्होंने बढ़ाने की मने कर दिया। अच्छा, हम सांसद जी के पास में गए थे, 2 बार मिले हैं सांसद जी से। डीएम साहब से हमने जो है कि वही मने कर दी कलेक्ट्रेट में ही कि डीएम साहब आपको हम 3100 में जमीन नहीं देंगे। 27 दिनों से चल रहे इस धरने को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का समर्थन तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी संगठन का समर्थन भी अब इन किसानों को मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के प्रदेश अध्यक्ष सोनपाल सिंह चौहान और बुलंदशहर जिले के जिला प्रवक्ता बुद्धपाल सिंह भी आज इस महापंचायत में पहुंचे थे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के जिला प्रवक्ता बुद्धपाल सिंह ने भी इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा किया और प्रशासन के सामने न झुकने का ऐलान कर दिया। साहब, ये किसानों के साथ जो अनदेखी की जा रही है इसको नहीं होने देंगे हम। 27 दिन की तो चले क्या, 27 साल है जाएंगे हम तो भी लड़ते रहेंगे। हमने लड़ना सीखा है, झुकना नहीं सीखा, टूट जाना सीखा है। ये किसान हैं, किसानों के साथ अनदेखी हो रही है, सब खिलवाड़ कर रही है सरकार। वार्ता करने को तैयार नहीं हमसे। देश एक, सरकार एक, लेकिन कानून व्यवस्था अलग अलग। ये समझ में नहीं बात आती हमारी में। इसलिए हम अपना समर्थन देने इनके साथ आए हैं ज्ञानपुर की पावन धरती पर कि हम किसानों के साथ अनदेखी नहीं होने देंगे। अभी तो हम शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हैं, सरकार को अवगत कराएंगे, सरकार को हम सूचना देकर हाईवे जाम करेंगे। बड़े से बड़े कदम उठाने को तैयार है किसान, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। ये धरती हमारी माँ है, इसकी बेइज्जती नहीं होने देंगे, इसको लूटने नहीं देंगे। इसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं।
किसानों के इस धरने को पहले दिन ही भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अपना समर्थन दिया था। ऐसे में आज इस महापंचायत में हमने लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह से बात की। मास्टर शिवराज सिंह नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर जमकर गरजे और अधिकारियों को सीधा अल्टीमेटम दे दिया। तालमेल ये है कि 7 तारीख को यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया था, पिछली 7 तारीख को। वेद प्रकाश पांडे यहाँ तहसीलदार, एसीपी रुद्र प्रकाश सीओ वो यहाँ आए, रुद्र प्रताप। चूंकि किसान आर्बिट्रेशन में डीएम कोर्ट में गए थे, आर्बिट्रेटर जो है जिलाधिकारी को चुना गया था, तो आर्बिट्रेटर ने इसको 3100 रुपये पर रोक दिया। किसानों का कहना यह है कि अभी तो एयरपोर्ट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि 3100 प्लस ब्याज, विधायक जी ने भी कहा था 3100 प्लस ब्याज एयरपोर्ट को मिलेगा। दूसरा ये है कि जब ये यमुना हाईवे निकला था तो 700 रुपये में फाइल भर गई थी, फाइनल हो गया था करार 700 रुपये का। लेकिन जब आंदोलन हुआ, हाईवे नहीं बन पाया, तो 100 रुपये फिर उस समय 2009 में और बढ़ाए थे 100 रुपये मीटर, और जिन्होंने 700 में मुआवजा उठा लिया था उनको 100 रुपया फिर बाद में दिए भी गए थे। इसी प्रकार तुम्हारा ईस्टर्न पेरीफेरल निकला है, ये जो दिल्ली के आसपास घूमता है, इसको भी उस समय 3600 का मुआवजा दिया गया। और जब ये यमुना हाईवे निकला उस समय 50-60 रुपया वर्ग मीटर का सर्कल रेट था और 120 अधिकतम इन्होंने उस समय मुआवजा घोषित किया था। 120 से आंदोलन के तहत बढ़ा करके 800 प्लस 7% पर समझौता हुआ था। हालांकि आज जो 7% है यमुना हाईवे का, आज 14 साल बाद यमुना अथॉरिटी कह रही है कि हाईवे का जो 7% है हाईवे के किसानों के लिए वो नहीं है, अन्य किसानों को है। उस पर भी साबोता अंडरपास पे आज 18वां 19वां दिन है, धरना चल रहा है। और जब तक 7% का प्लॉट नहीं मिलेगा वो भी धरना बदस्तूर चलता रहेगा। और किसान का हक है 7% लेगा। अगर प्राधिकरण के सीईओ ये कहते हैं कि 7% का प्लॉट नहीं है तो 7% का प्लॉट है, हम उन्हें सबूत देंगे और उन्हें 7% का प्लॉट देना पड़ेगा। इधर वेद प्रकाश पांडे यहाँ आकर के ये कह के गए थे, हमारी मांग ये थी कि भाई डीएम साहब आर्बिट्रेटर हैं, उन्होंने 3100 अपने कोर्ट से कर दिया, अगर उनकी कलम आगे नहीं बढ़ सकती तो माननीय कमिश्नर महोदय या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से किसानों की वार्ता करा दी जाए। वो कह के गए थे कि 4, 5 या 6 दिन के अंतराल में आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपकी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से हो रही है या कमिश्नर महोदय से हो रही है, जो मेरठ कमिश्नर है। अभी तक धरने पे कोई सूचना नहीं आई है। आज फिर पंचायत की गई है, कुछ किसान बुलाए गए हैं, कोई अधिकारी आता है तो उन्हें पूछेंगे भाई हमारी मांग थी कि मेरठ कमिश्नर से हमारी वार्ता कराई जाए, तो भाई क्या रहा, क्या प्रोग्रेस है, नहीं तो फिर आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये है। एक बात और बताइए सर, बहुत बड़े किसान नेता आप रहे हैं, बहुत बड़े न्यूज़ चैनलों की डिबेट में मैंने आपको देखा है, क्या योगी और मोदी सरकार से ही दिक्कत है या शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों की दिक्कत मानते हैं कि वो सरकार तक जो सही बात है पहुँच ही नहीं पाती? हाँ, यही है। चूँकि शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री तक पूरी बात कंप्लीट नहीं पहुंचाते। आज LIU वगैरह की भी रिपोर्ट संपूर्ण से नहीं जाती है, बीच में दबा ली जाती है। योगीनाथ जी ऐसा नहीं है, वो तो जब शुरुआत में एयरपोर्ट बना था तो उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की थी कि भाई आप ज़्यादा मांग करोगे तो मैं यहाँ एयरपोर्ट नहीं दे पाऊँगा। हरियाणा वाले सस्ती ज़मीन दे रहे हैं, बुलंदशहर वाले सस्ती ज़मीन दे रहे हैं, तो उस समय किसानों ने क्षेत्र के विकास के लिए एयरपोर्ट के लिए अपनी सस्ती ज़मीन दे दी थी कि क्षेत्र का विकास हो। लेकिन अब इन्होंने वो एक रास्ता बना लिया यहाँ के प्रशासन ने कि जब पहले चरण के किसानों ने मंदे में ज़मीन दे दी तो सारी ज़मीन मंदे में लूट ली जाए। ना यमुना अथॉरिटी कोई मुआवजा सही ढंग से बढ़ा रही है, ना जिलाधिकारी यहाँ का सर्कल रेट बढ़ा रहे हैं, और कागजों में इसको शहर दिखा रहे हैं। जबकि संपूर्ण गांव में अगर गांव को उठाने की बात आती है तो गांव का ही नियम कानून उस गांव पे लागू होता है, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है कृषि के खेत की तो वो उसे शहर दिखाते हैं। मतलब हर तरह से इनके अंदर बेईमानी है। तो मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन नहीं होगा, या तो शासन प्रशासन हमें जेल भेज दे, इसी तरह से हमारा धरना चलता रहेगा। किसी भी कीमत पर झुकने के लिए किसान तैयार नहीं है, और जब तक किसानों की मांगों को यमुना प्राधिकरण, शासन प्रशासन और सरकार नहीं मान लेती, ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, नोएडा 24 न्यूज।